वो लोग जो लोग बाहर से अन्य प्रदेशों के लोग हैं, जिनका कोई सत्यापन नहीं है, जिनकी कोई आईडी नहीं है, इतने साल भर तक वो आंदोलन करते रहे, कहीं ऐसी स्थिति बाद में ना हो कि करके ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे इन जंगलों को घेरते रहें। और उससे कहीं हमारा उत्तराखंड तो वैसे ही क्या कहते हैं, हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है, वन है, तो तभी हम उत्तराखंड के लोग हैं। वनों के अंदर दशकों से रहने वाले वन गुजरों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी आवाज़ आप जनता की आवाज़ है, वो भी जनता ही है, आपकी आप ही के वोटर भी हैं। उनकी आवाज़ की आप सरकार तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप ही की पार्टी से कुछ लोगों ने जाकर के फॉरेस्ट के लोगों के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया कि जब घर में झगड़े हुए और जब हमने पुलिस से बातचीत की और जब कुछ लोगों को बुलाया गया उस परिवार में, तो उसमें एक आदमी ऐसा निकला कि जो 15,000 का इनामी उत्तर प्रदेश का था, डकैती करी हुई उसने वहाँ पे, और वो यहाँ आके जीवन यापन कर रहा है। उस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इस डैमेज कंट्रोल को आप कैसे करेंगे? क्योंकि जो ये डैमेज हुआ है इस बीच में, लोगों के बीच में तमाम सारी बातें गई, लोगों के बीच चाहे गलतफहमी हो या फिर जो उनके मकान टूटे उसको लेकर के हो, लोग खासे नाराज़ हैं, वो बेहतर रहता। तो जो लोग उजाड़े जा रहे हैं, क्या उनको कहीं कोई व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही? जो पुराने लोग थे, मतलब सालों से रह रहे थे, उनकी बात नहीं कर रहे हम, जो हाल फिलहाल से आगे बसे हैं बाहर से, लेकिन जो सालों से रह रहे थे, दशकों से, उनके लिए कोई व्यवस्था का इंतजाम करेंगे आप लोग? तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनके पूरे के पूरे घर तोड़े जा रहे हैं, ये गलत अफवाहें हैं। ये केवल इतना है कि अपनी जगह ले रही है विभाग कि जितने में विकास कार्य किए जा सकें। उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर के तमाम तरह की बातें पूरे प्रदेश में घूम रही हैं। कोई कह रहा है धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कोई कह रहा है गरीबों को हटाने की कोशिश की जा रही है, सरकार उत्पीड़न कर रही है। लेकिन सरकार का जैसा कहना है, उनका कहना है कि जो बाहर से लोग आकर के उत्तराखंड की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनको हटाने का काम सरकार कर रही है, किसी प्रकार के धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। इस सारे मुद्दों पे बात करने के लिए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन सिंह बिष्ट मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि भाई जो पूरा मामला चल रहा है प्रदेश में, इसमें आखिर सच्चाई क्या है। आपका स्वागत है रामनगर में जग भाई। धन्यवाद सर। ये जो पूरा मामला चल रहा है अतिक्रमण को लेकर के, तमाम तरह की लोगों की शिकायतें हैं कि साहब धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? जिस तरह से मुख्यमंत्री का कहना है कि लैंड जिहाद चलाया जा रहा है प्रदेश में, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला ये है कि जो अतिक्रमण है, लैंड जिहाद जिसका नाम दिया हुआ है, और जो वनों में जो अतिक्रमण है सबसे पहले, और उस अतिक्रमण में क्या हो रहा है कि वो एक ठीक है भी किसी भी धर्म से हो, लेकिन धर्म की आड़ में वहाँ पे खेती की जा रही हैं, वहाँ पे अपने आवास बनाए जा रहे हैं। कई जगह पे यह देखने को आया है, जिसमें डेमोग्राफी जिसको बोल रहे हैं, जनसांख्यिकी, जिससे क्या है कि प्रदेश में एक बहुत बड़े स्तर पर जनसांख्यिकी जो है उसका आकार कहीं ना कहीं बिगड़ा है और बदला है, स्वरूप बदला है उसका, और वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास में दिक्कतें कहीं ना कहीं कर रहा है। और वो लोग जो लोग बाहर से अन्य प्रदेशों के लोग हैं, जिनका कोई सत्यापन नहीं है, जिनकी कोई आईडी नहीं है, और वो लोग यहाँ पर आकर विभिन्न कार्यक्रमों को जो अपने मन से कर रहे हैं, जैसे किसान बड़ा आंदोलन है, कि उसमें यही तय नहीं हो पाया कि वो लोग थे कौन। वो सारे के सारे इसी तरह के लोग थे कि जिनकी कोई आईडी नहीं थी, इतने साल भर तक वो आंदोलन करते रहे। कहीं ऐसी स्थिति बाद में ना हो कि करके ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे इन जंगलों को घेरते रहें। और उससे कहीं हमारा उत्तराखंड तो वैसे ही क्या कहते हैं, हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है, वन है, तो तभी हम उत्तराखंड के लोग हैं। अच्छा जग्गू भाई, ये सब बातें तो चलिए एक धार्मिक मुद्दा हुआ जिसमें तोड़ने की बात की गई, वो खैर सरकार का अपना मुद्दा है। लेकिन बात उन लोगों की करें जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके मकान तोड़ दिए गए। चलिए फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्ज़ा था तो सरकार उसके लिए काफ़ी सजग थी, उसने प्रयास किए और कई कब्ज़े हटाए भी। बात करें उन लोगों की जो अपने आशियानों को कई सालों से बना करके 40-40 साल से 50-50 साल से क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की बात की जा रही है। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले सिंचाई विभाग ने एक अभियान चलाया, आपके घर के आगे भी तमाम मकान तोड़ दिए गए और जगहों पर नोटिस दिए गए। फिर आप ही की पार्टी से कुछ लोगों ने जाकर के फॉरेस्ट के लोगों के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अब पता नहीं मुकदमा दर्ज हुआ या उसमें क्या कार्रवाई चली, वो खैर कानून का मामला है। इस सब को लेकर के आप किस तरह से बात रख रहे हैं लोगों, क्योंकि आपसे रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग मिलने आते होंगे, अपनी अपनी जो उनकी पीड़ा है वो रखते होंगे आप तक। आप इस क्षेत्र के, आपके पिताजी विधायक हैं, आप युवा नेता हैं, उनको समझाने का कैसा काम कर रहे हैं आप, और किस तरह से आप लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की जो समस्याएँ हैं उसका समाधान हो सके? देखिए ऐसा है ना, जो सबसे पहले आपने ये कहा ठीक है कि जो ये अतिक्रमण का जो पूरा चल रहा है कार्यक्रम,
और ठीक है, प्रतिनिधि हैं हम यहाँ से, तो सभी लोग आते हैं और जनता आती है, वोट दिया है, मत दिया है, चाहे किसी को भी दिया है, अपने प्रतिनिधि के पास आते हैं लोग, और आना भी चाहिए। और जो आप ये अभी बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो ये अतिक्रमण कुछ टूटे हैं, अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई टूटने का विषय कहीं भी नहीं आया है, लेकिन जहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ हुई हैं और सरकारी ज़मीन पर, चाहे सिंचाई की ज़मीन पर हुई हैं, अभी केवल अभी सिंचाई की ज़मीन पर देखने को आया है, और जिन्होंने बनाया है वो स्वयं कह रहे हैं कि हम पीछे कर लेंगे, हमें समय दिया जाए, कहीं ना कहीं मान रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं देखिए दानिश जी, कहीं दिक्कत आ रही है, आपको भी दिक्कत आती है, हमें भी दिक्कत आती है, आम आदमी को भी दिक्कत आती है। देखिए जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, सड़कों का स्वरूप अभी भी अपना उतना ही है, और उसे सरकार का, हमने माननीय विधायक जी ने भी प्रस्ताव दिया हुआ है राज्य सरकार को कि इनको चौड़ा करने के लिए नहरों के ऊपर इनको इसका चौड़ीकरण किया जाए, नहरों के ऊपर इनको सड़क बनाई जाए इसको। अब क्या है कि वो नहरों के बगलों में क्या है कि उन्होंने बिल्कुल नहर से जुड़े हुए, जिन्होंने अपने घर जोड़े हुए हैं, वो पूरे नहीं टूट रहे हैं, उनको एक समय उनकी 6 फुट 3 फुट करके, कहीं कहीं पे 2 फुट है, 1 फुट है, उनको थोड़ा थोड़ा उनको तोड़ा जा रहा है, जिससे कि चौड़ीकरण हो सके। वो इन्हीं लोगों के लिए हो रहा है, और जनता के लिए कहीं ना कहीं वो विकास के लिए हो रहा है, और इनको कोई ये नहीं है कि इनके पूरे घर टूट रहे हैं। और देखिएगा आप, ये अगर ये चीज़ें, अगर सिंचाई की अगर ये चीज़ें होंगी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनके पूरे घर तोड़े जा रहे हैं, ये गलत अफवाहें हैं। ये केवल इतना है कि अपनी जगह ले रही है विभाग कि जितने में विकास कार्य किए जा सकें। अच्छा, सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वनों के अंदर दशकों से रहने वाले वन गुजरों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, उनकी आवाज़ आप जनता की आवाज़ है, वो भी जनता ही है आपकी, आप ही के वोटर भी हैं, उनकी आवाज़ की आप सरकार तक रखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हाँ, जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखो लगातार तब से कह रहे हैं, विपक्ष जो है, विपक्ष और कई लोग इसको, विपक्ष के अंदर इसमें कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस निर्णय को लेकर अफवाहें फैला रही हैं, उन्हें बदनाम करने की जो साजिश पूरे इस उत्तराखंड के अंदर चल रही है, और वो इसमें कहीं कामयाब होने वाले नहीं हैं। हम इसमें पार्टी के कार्यकर्ता और सारे लोग इसमें कूदे हुए हैं, और कि इसमें ठीक है कि जो पुराने लोग हैं, आज भी उन्होंने कहा हुआ है, कल भी हल्द्वानी आए हुए थे, उन्होंने कहा पुराने लोगों को जो पहले से यहाँ पे बसे हुए हैं उनको कहीं नहीं जाने देना भाई, उन पर कोई ऐसा कोई कार्रवाई होनी ही नहीं है। और अगर किसी ने, देखिए आज भी आपके मीडिया के माध्यम से पता चला, अगर किसी ने गलत नोटिस दिए हुए हैं किसी भी अधिकारी ने, तो उसमें ऐसा नहीं कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप नोटिस दीजिए किसी को भी। ये इन्होंने कहीं ना कहीं ये विपक्ष से प्रेरित होकर इन अधिकारियों ने यहाँ पर नोटिस भेजे हैं, और उन पर आगामी समय में कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। अभी कुछ लोगों पर कार्रवाई भी रामनगर में हुई है, ये आपके सामने है। अच्छा जग्गू भाई, जल्दी चुनाव है, निकाय चुनाव करीब है, उसके बाद पंचायत चुनाव है, इस सब से उस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इस डैमेज कंट्रोल को आप कैसे करेंगे? क्योंकि जो ये डैमेज हुआ है इस बीच में, लोगों के बीच में तमाम सारी बातें गई, लोगों के बीच चाहे गलतफहमी हो या फिर जो उनके मकान टूटे उसको लेकर के हो, लोग खासे नाराज़ हैं, और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी से कहें या आपकी सरकार से उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। कई लोगों से हमारी भी बात हुई, तो उन लोगों को समझाने के लिए आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि जो हुआ ये आम लोगों के लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जो अतिक्रमणकारी हैं? देखिए एक कहावत है ना, झूठ जो है ना, झूठ बहुत ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, और सच को समय लगता है आने में, लेकिन सच एक दिन सबके सामने आता है। और देखिए जो झूठ, जो प्रोपेगेंडा पूरा चला, ये केवल और केवल एक, देखिए 2 चीज़ें थी, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पे उसको देखते हुए नदियों के किनारे जो इंक्रोचमेंट हुआ है, जिसमें भवन बने हैं, पक्के मकान बनाए हुए हैं, जिनका कोई सत्यापित नहीं है, बाढ़ें आती हैं, वो मकान बहते हैं, टूटते हैं, सरकारों को बदनाम किया जाता है कि भाई ये लोग कैसे ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने भी इसको देखा है कि जब बाढ़ आती है, नदी आती है, तो हर बार मुनादी करानी पड़ती है, अपने मकान खाली कर दें या फिर खाली करके छोड़ के चले जाएं। तो उससे पहले अगर उनको ठीक कर दिया जाए तो वो बेहतर रहता। तो जो लोग उजाड़े जा रहे हैं, क्या उनको कहीं कोई व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही? जो पुराने लोग थे, मतलब सालों से रह रहे थे, उनकी बात नहीं कर रहे हम, जो हाल फिलहाल से आगे बसे हैं बाहर से, लेकिन जो सालों से रह रहे थे, दशकों से, उनके लिए कोई व्यवस्था का इंतजाम करेंगे आप लोग? देखिए उनको पिछले करीब मुझे लगता है कि 1 महीने से, काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों से प्रशासन शासन लगा हुआ है कि अपनी ये चीज़ें हटनी हैं, ये इन चीज़ों को, जो चीज़ जहाँ से हटनी है वो बता रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है कि विपक्ष के लोग इसको गुमराह कर रहे हैं जनता के बीच में, वन ग्रामों में जाकर, खत्तों में,
जहाँ पर वनग्राम हमारा रामनगर जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार से ज़्यादा वनग्रामों में यहाँ पर हमारी जनता यहाँ पर रहती है। तो ये उनको बरगलाया जा रहा है। मैं उनके बीच में जा जाकर, माननीय विधायक जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समझाया, सब जगह लोग जा जाकर उनको समझा रहे हैं। और आज लगभग हमें समय लगा है, लेकिन एक स्थिति एक बार दानिश जी ऐसी आ गई थी कि बहुत विकट स्थिति पैदा हो गई थी। जनता जो है बड़ी इस भयभीत इस तरीके से हो गई थी कि वो कुछ भी कर जुटने को तैयार हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि अब विपक्ष के कहने पे कि उन्हें लगने लगा था कि उन्हें अब यहाँ से तुरंत हटाया जाने वाला है। लेकिन जब हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री हम लोग गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ से देहरादून गए और उनसे बातचीत हुई, तो स्पष्ट हुआ कि उन लोगों को कहीं नहीं हटाया जाने वाला है। हाँ, नदियों के किनारे है और जो लैंड जिहाद वाला विषय है वो तो हटेगा ही हटेगा। और नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हटिए हटिए वहाँ से। कुछ लोग झोपड़ियों में आकर वहाँ पर रहते हैं, खनन के लिए आते हैं, वो अपने परिवारों को वहाँ से बुला के लेके आते हैं, उनका कोई सत्यापन नहीं होता। लेकिन हाँ, एक भावनात्मक ये रहता है कि भाई गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी देखिए उसके पीछे क्या रहती है। उन क्या कहते हैं, उन झोपड़ों में, उन कच्चे मकानों में कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनका कोई आईडी नहीं होती और वो यहाँ पर कई आपराधिक वारदातें कहीं ना कहीं वहीं से होती हैं। और मैं तो कई आपको उदाहरण बता दूंगा दानिश जी कि वहाँ कुछ झगड़े अभी कभी आते हैं और हमारे पास आते हैं। 1-2 मामले ऐसे हुए कि जब घर में झगड़े हुए और जब हमने पुलिस से बातचीत की और जब कुछ लोगों को बुलाया गया उस परिवार में, तो उसमें एक आदमी ऐसा निकला कि जो 15,000 का इनामी उत्तर प्रदेश का था, डकैती करी हुई उसने वहाँ पे, और वो यहाँ आके जीवन यापन कर रहा है। तो देखिए बहुत सारे तथ्य हैं। ठीक है, गरीबी भी है, मानवता भी है, उनको कैसे कहाँ विस्थापित किया जाए उनके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं बनाएगी। लेकिन इतने समय से कह रहे हैं, काफ़ी वर्षों से कह रहे हैं, पहले भी कई सरकारें आई, काफ़ी सरकारों ने कहा कि इनको हटना चाहिए, लेकिन कार्रवाई अब होने जा रही है। कहीं ना कहीं सख्त तो होना पड़ेगा दानिश जी। अच्छा, आपके एक मित्र हैं मदन जोशी जी, मित्र कहें कि आपके साथी हैं और नगर अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो एक FIR करा के आए थाने में। वो FIR का फिलहाल कुछ पता नहीं है वो गई कहाँ। क्या कहेंगे, खाली बस एक पॉलिटिकल ड्रामा था या कुछ वाकई में कुछ करना था इसमें? नहीं, देखिए मदन जोशी जी हमारे सम्मानित नगर के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और देखिए कहीं ये जो भय का माहौल जो बना, जो भय और भयभीत, ये कहीं कहीं ऐसी जगह पे भी हुआ कि उसमें नोटिस, उसमें ना किसी अधिकारी DFO का कोई साइन, ना कोई नाम, खाली ऐसे चस्पा दिए गए, उसके फ़ोटो स्टेट करी गई एक लिख के और उसे चिपका दी गई। तो माननीय शासन में भी हमने बात करी, लेकिन जो ये ठीक है, वो आक्रोश था। भाई देखो, प्रतिनिधि के पास जनता आती है, त्वरित कार्यवाही की उम्मीद जनता करती है कि उनको विभाग के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार है। तो उनकी जितना समझ में आया उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की। लेकिन ये शासन का है और ये प्रशासन का मामला है और प्रशासन को ये ऐसे विभागीय अधिकारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये विषय हम लोगों का नहीं है। तो कुंदन कुमार पे कार्रवाई इसी विषय में हुई है क्या? देखिए ये तो अब देखिए कार्रवाई कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। अब उनको इस विषय में जोड़ना कि क्या है, कहीं पे ऐसे नोटिस कई जगहों पे दिए गए और कि जहाँ देने नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहले भी G20 को लेकर भी शायद जो मेरी सुनने में कहीं से आई हैं। अब लेकिन ये प्रशासनिक काम है भाई, लगता है सरकार को, जहाँ लगता है कि हमारा काम यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है, दूसरी जगह अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, तो उनको वहाँ भेजा गया है। और उसमें ऐसा कोई ऐसे नहीं है, ये तो अधिकारियों के भाई, ये तो इनको ट्रांसफ़र होते रहते हैं, रूटीन के ट्रांसफ़र। अच्छा जग्गू भाई, एक आखिरी सवाल, अभी हाल फिलहाल जो स्थानीय जनता है जो देख रही है आपको, विधायक प्रतिनिधि होने के नाते, विधायक पुत्र होने के नाते और जो सत्ता है उसका प्रतिनिधि होने के नाते, क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए आश्वासन ये है, सकारात्मक रहें सभी लोग। मैं तो अभी जब हम जनता के बीच में गए हैं, अतिक्रमणकारी जो उनके लिए स्वयं के लिए भी गलत है, वो आज भी अपना कहीं ना कहीं अपना सही जगह पे व्यवस्थित तरीके से चले जाएं। जिन्होंने जहाँ पर अतिक्रमण नदियों के किनारे किया हुआ है, जंगलों के अंदर किया गया है, वो अपना तय कर लें। ठीक है कि उन्होंने कमाया हुआ है, धमाया हुआ है, उन्होंने कैसे कैसे जोड़ा हुआ है, उन्होंने ये सोचना चाहिए। और उनको स्वतः ही वहीं से जब अधिकारी, जब सरकार, जब ये चीज़ें, प्रशासन जब कार्रवाई करता तो उसमें नुकसान बहुत होता है, तो वो स्वयं इस बात को मान लें। देखिए कि वो कहीं ना कहीं उन पर कुछ कागजी कोई कार्रवाई कुछ है नहीं, और एक ना एक दिन, आज ये सरकार नहीं करेगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी कोई चीज़ आएगी कि कहीं ना कहीं ये हटना पड़ेगा। क्यों ना हम अपना पहले कम नुकसान में हम वहाँ से हट लें, कहीं आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे कहीं ये मुँह ना देखें।
तो अपना वो जहाँ पर जिनके पास जिन्हें कागज़ों की दिक्कतें हैं वो स्वतः जानते हैं कि भाई हम अतिक्रमण में हैं या नहीं हैं, और जो अतिक्रमण में नहीं है उसे डरने की आवश्यकता है ही नहीं उसे। तो चलिए, हमारे साथ युवा नेता जगमोहन सिंह बिष्ट थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जो अतिक्रमणकारी हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बात है जो कोसी नदी या दापका रिवर के सघन बाउंड्री पे रह रहे हैं, जो उसके किनारों पे रह रहे हैं झोपड़ी बनाकर या मकान बनाकर, ये उनके लिए स्पेशली आदेश है। बाकी जो धार्मिक स्थलों के लिए है वो केवल एक किसी भी धर्म के लिए नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि साहब एक ही धर्म के लोगों के धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, आप वो सभी तोड़े जा रहे हैं जो फर्श की ज़मीन पर बने हुए हैं। अब वो चाहे राजनीतिक पार्टी किसी भी हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन सच्चाई यही है कि सभी जो धार्मिक स्थल फॉरेस्ट लैंड पे बने हैं वो सभी तोड़े जाएंगे। और जो आदेश हैं फ़िलहाल इस पूरे महीने के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए, वो उनके लिए हैं जो फॉरेस्ट लैंड पे हैं या फिर जो नदी किनारे बने हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब नदी अपना रौद्र रूप लेती है तो इनको हमेशा से हटाना पड़ता है, या फिर इन लोगों की जान भी जाती है, नुकसान भी होता है। ऐसे में सरकार पहले से कोशिश कर रही है इनको हटा दिया जाए। जो अतिक्रमणकारी हैं वो पहले से समझ लें इस बात को। बेहतर यही होगा कि खुद अपने सामान को हटाना शुरू कर दें, क्योंकि सरकार इसमें सख्त होकर के कार्रवाई करने वाली है। देखते रहिए दानिश खान के साथ रामनगर बुलेटिन।